हेलो माय क्यूटी सब्सक्राइबर। तो कैसे हैं आप सब। मुझे पता है कि बहुत टाइम हो गया और बहुत टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा भी एग्ज़ाम आ रहा है जिसकी वजह से मुझे पढ़ना है, तो मेरा भी रिवीजन चल रहा है। तो अभी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना। इसके लिए तो मैं पहले से ही माफ़ी मांग रही हूँ, आई एम सॉरी। हमें अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और अभी जो टाइम है रात के 10 बज चुके हैं और वांग भी घोड़े बेचकर सो रही होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हमें शावर दिखाया जाता है जहाँ से जो टोंग है अभी भी नहाकर आए जो है बाहर आई होती है और फिर वो अपने बालों को सुखा रही होती है। तभी जो है डोर जो है खटखटाने की आवाज़ आती है, जिससे जो वांग है वो तुरंत उठ जाती है, म्याऊं म्याऊं कर रही होती है। टोंग जो है दरवाजे की तरफ देखती है और कहती है कि आ रही हूँ, जस्ट अ मोमेंट। और दरवाजे की तरफ वो जा रही होती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है और अपने आप को अच्छे से देखने लग जाती है और एक कपड़ा लेती है और उससे अपने आप को ढक लेती है। जब वो दरवाजे खोलती है तो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर लू होता है। वांग तो लू को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर लू कह रहा होता है कि ऊपर वाली पड़ोसी। और वांग को तो पूरा लू को देखकर पूरा गुस्सा आ रहा होता है, पूरा चिढ़ रही होती है। उससे इस गाय से काफ़ी ज़्यादा नफरत है। लू कह रहा होता है कि मैं अपना, तभी जो वांग है लू के ऊपर जो है पूरा कूद जाती है, जिससे जो लू है वो चिल्लाता है कि लेने आया हूँ, हे ये क्या चीज़ है। टोंग भी जो है कह रही होती है कि लाओ वांग, तुम ये क्या कर रहे हो, उतर जाओ। लू का बैलेंस जो है वो बिगड़ बिगड़ रहा होता है, और अचानक से बिल्ली के जो वांग है उस जो लू के ऊपर कूदने से वो कह रहा होता है कि इसे हटाओ, ये क्या चीज़ है, मैं इसे हटा नहीं पा रहा हूँ। और लू का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिससे जो जो वो टोंग का जो कपड़ा है ना वो पकड़ लेता है, जिससे जो टोंग का भी जो बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फिर गिरने जा रही होती है। वो चिल्ला रही होती है कि वेट। और टोंग जो है वहीं पर जो उसका कपड़ा उतर जाता है, आप लोग देख सकते हैं, और वो जो जाकर वो जो गिरती है लू के बाहों में। वैसे तो बिगड़ा दोनों का बैलेंस है, लेकिन दोनों फिर बच जाते हैं। लू को आप देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है इस सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में दोनों को तो आप देख ही सकते हैं, जहाँ जो टोंग भी जो है काफ़ी ब्लश करने लग जाती है, क्योंकि दोनों के लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एक्वर्ड हो जाती है। फिर जो टोंग होती है वो जल्दी से उसको हटाती है, जिससे लू को थोड़ा उसके सर पर लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं उसका तो सर ही फूल जाता है, बेचारा अपना सर सहला रहा होता है पीछे। टोंग वहाँ से जल्दी से भागते हुए कहती है, तुम ऊपर आकर इसे ले जा सकते हो, मैं तुम्हारा बैग ला दूंगी। उसे तो बहुत शर्मिंदगी फील हो रहा था और वो तो पूरा भाग रही होती है। जहाँ लू की जो नज़र है वो वांग पर पड़ती है, बड़ी तिरछी नज़र से देख रहा होता है उसे। फिर वो घूर रहा होता है बिल्ली को और फिर वो उसको उठा लेता है और कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया। जहाँ पर जो वांग है उसे तो गुस्से में कह रही होती कि म्याऊं, वो दोनों का फाइट चल रहा है। फिर जो टोंग है लू का जो बैग को उसके तरफ सामने करते हुए कहती कि ये लो। लू अपना बैग लेता है और जाते हुए कह रहा होता है कि थैंक्स। तभी जो टोंग कहती कि हे, और ये भी। लू वहाँ देखता है और टोंग कहती कि ये गलती से तुम्हारे बैग से गिर गया था, क्या ये एक म्यूज़िकल बॉक्स है। और हंसते हुए कहती है, अरे वाह, मुझे नहीं पता चला कि तुमको इस तरह के प्यारे गैजेट्स वाकई पसंद आते हैं। तभी दूसरे तरफ लू तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से से ही टोंग को घूर रहा होता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है, तुम्हें मेरी चीज़ों को छूने का जो इजाज़त किसने दी। जिससे जो टोंग पूरा चौंक जाती है, क्योंकि लू ने अचानक से ही ज़ोर से गुस्से में चिल्लाकर कहा ना, तो वो जो थोड़ा चौंक जाती है। लू अपना हाथ आगे करता है उसे लेने के लिए, तभी जो टोंग जो है उसके हाथ से वो गिर जाता है और वो गिर कर टूट जाता है। टोंग उसे उठाती है और कहती है कि अरे नहीं, ये टूट गया। और लू की तरफ करते हुए कहती है कि सॉरी मैं। तभी लू उसके हाथ से जो म्यूज़िकल बॉक्स है उसको जल्दी से छीन लेता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, दे दो। टोंग तो उसे बस देखते रह जाती है कि लू ने अभी तुरंत ही उसे डायरेक्ट ही म्यूज़िक बॉक्स से छीन लिया और कितना अजीब बात कर रहा है ना। तो वो अपने मुट्ठी में अपने हाथ को जकड़ते हुए कहती है कि मैंने इसे जानबूझकर बाहर निकाल कर नहीं देखा था, तुम्हें इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर लू उसे गुस्से से देख रहा होता है, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से जा रहा होता है, जिससे जो टोंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ज़ोर से कहती है कि हे, यहाँ वापस आओ। लेकिन जो लू होता है वो उसके बात को इग्नोर करके बस जा ही रहा होता है, जिससे जो टोंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो काफ़ी ज़्यादा लॉर्ड में चिल्लाकर कहती है कि हे, तुम बहुत हास हो। और वहीं पर वो अपना सर को पी ज़मीन पर ही पीट रही होती है और पीट पीट कर चिल्ला रही होती है, बस तुम ही इतने से बात पर गुस्सा हो जाती हो। तभी जो टोंग का है उसके जो फ़ोन है ना वो रिंग करने लग जाता है। टोंग वहाँ देखती है और जिस पर जो उसके जो डैड का कॉल आ रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो फ़ोन उठाती है और कहती है कि हाय डैड। दूसरी तरफ हमें लू को दिखाया जाता है, जो अपना म्यूज़िक बॉक्स को चालू कर रहा होता है, बट वो टूटने के कारण चालू नहीं हो रहा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है। वो अपना चाबी, उसका जो म्यूज़िक बॉक्स का चाबी जो है ना उसको घुमा तो रहा होता है, लेकिन उससे कुछ आवाज़ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से टूट चुका है, जिससे वो सैड हो जाता है। और फिर वो अपने आँखों को बंद करता है। फिर हमें जो है कियाओ सिंह का जो घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपना घर पहुँच जा चुकी है, और अपने रूम में जाकर वो अपने बेड पर लेट जाती है
और याद कर रही होती है कि लू को, जो हमने पिछले पार्ट में देखा है यहाँ पे, और मन में कहती है कि वो है लू इंचे। फिर हमें जो वो ड्रॉवर से मतलब एक बुक को निकालती है और उसे देख रही होती है, जो कि एडल्ट पियानो बुक मेमोरियल एल्बम होता है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान होती है। फिर उसे स्माइल करते हुए अच्छे से देख रही होती है। फिर दूसरी तरफ हमें सेन्यूसू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ पे जो बगल वाला मैन जो होता है वो कह रहा होता है कि योसू, तुमने आज बहुत मेहनत की है। सेन्यूसू कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर कहता है कि मैं जो पहले निकल रहा हूँ वहाँ से। फिर वहाँ से वो जा रहा होता है, और जहाँ से भी वो जो मैन होता है ना, वो भी जो सेन्यूसू को बाय कर रहा होता है। जहाँ पर जो सेन्यूसू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा थका होता है, क्योंकि उसने आज बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर वो बाहर का नज़ारा देखता है, और वहीं से उसी नज़ारे को देखकर खो जाता है, क्योंकि बाहर जो जुगनू होते हैं जिससे वो देख रहा होता है, और सोचता है हम भी जुगनू की तरह हैं या नहीं। सेन्यूसो जो है वो बाहर से काफ़ी ज़्यादा काम और परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा होता है। वो लोगों से दूर रहता है, अपनी फीलिंग्स जो है वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता है। बाहर से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अकेला। उस पर फैमिली की एक्सपेक्टेशन का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। वो डिसीज़न खुद नहीं ले सकता, क्योंकि उसको छूट नहीं है। इसीलिए वो कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, और अकेलापन हर वक्त अंदर से उसे फील होता है। दूसरी तरफ हमें टोंग को दिखाया जाता है, जो कि रो रही होती है क्योंकि उसके डैड का कॉल आया होता है। और जो टोंग है वो बाहर से काफ़ी ज़्यादा सनशाइन जैसी लगती है, लेकिन उसके अंदर फैमिली का प्रेशर का काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, जो कि वो सेन्युसू के जैसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में डटकर सामना करती है और उससे पीछे नहीं हटती है, चाहे उसके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ रही हो। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर की है। फिर हमें लू को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, और वो क्यों है वो हम देख चुके हैं। लू जो जो भी फील करता है वो डायरेक्ट ही बोल देता है। लू जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी वो करता है वो पूरे दिल से करता है, पर टाइमिंग और फीलिंग उसके फेवर में नहीं होता है, इसलिए वो जितना एक्सपेक्टेशन करता है उसे वो नहीं मिलता, और लास्ट में उसे मायूसी ही मिलती है। इसलिए वो कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, और अपने प्रॉब्लम से सीख कर वो मैच्योर बनता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि याओसिन को, जो कि पढ़ रही होती है कि एक पैर अंदर एक पैर बाहर। कि याओसिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर की है, जो सिचुएशन को समझकर डिसीजन लेती है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। तो आप लोग बताना, क्या आप सब इन कैरेक्टर से अपने आप को कनेक्ट कर पाए? बस हमें अपने लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो हमें अच्छी तरीके से समझ, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने अंदर से अकेलापन तो फील करते ही हैं। क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं, जिसके ऊपर किसी ना किसी बात को लेकर तो प्रेशर है आज की दुनिया में, फिर चाहे वो फैमिली की एक्सपेक्टेशन का प्रेशर हो, स्टडी, करियर, ड्रीम्स, फिर चाहे वो कुछ भी हो, वो इतना बिजी हो जाते हैं इन सब के पीछे कि उनके पास खुद को ही देने के लिए टाइम नहीं होता, और फिर वो कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रहे होते हैं। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आपको अपने लाइफ में जो करना है करो। भले ही आप अपने फैमिली की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे हो वो करो, पर अपने ड्रीम्स को मत भूल जाना। हम सभी को एक ही लाइफ मिली है, तो चलो इसे बेहतर ढंग से जीते हैं। और स्ट्रगल तो सभी करते हैं, लेकिन जो स्माइल करके स्ट्रगल को पार करता है वही अपने लाइफ का असली हीरो होता है। तो कमेंट्स में आप बताना कि आप इन कैरेक्टर्स में से किस टाइप के हैं। बाय बाय।